मेरी ये कहानी उन मर्दों के लिए है जो गुस्से में आकर अपनी बीवी को खुद से दूर कर देते हैं। जब बीवियां उन पर हराम हो जाएं, तो फिर वो अपने पछतावे में ऐसे ऐसे कदम उठाते हैं कि इंसान खुद भी अपना चेहरा आईने में देखने से कतराता है, खुद से नजरें चुराने लगता है। ये उन दिनों की बात है जब मैं ब्याह कर नासिर के घर आई। नासिर बहुत ज्यादा खूबसूरत भी थे और खुश इखलाक भी थे। उनके पास दुनिया की हर चीज थी। अम्मा अब्बा ने बड़ा घर और बड़ी गाड़ी देखकर शायद मेरी शादी नासिर से कर तो दी थी, पर मुझसे ये नहीं पूछा कि बेटी, नासिर तुम्हारे साथ कैसा रवैया रखता है। मेरे अम्मा अब्बा दोनों ही लालची वाक्य हुए थे। जब उन्होंने देखा कि नासिर के पास दुनिया की हर शय है, उन्होंने फौरन मेरा निकाह उसके साथ पढ़ा दिया और यूं मैं एक वीरान से बंगले में दुल्हन बनकर आ गई। वैसे तो सासों और नंदों का ना होना एक नेमत लगता है, पर मेरे यहाँ ऐसा नहीं था। मैं अपनी सास की कमी को बुरी तरह महसूस करती थी, क्योंकि मेरा शोहर अकेले में कभी कभी मुझ पर चिल्लाता भी था और इस कदर चीखता कि मैं डर जाती। एक दिन मैं अपने कमरे में लेटी हुई थी। मेरे शोहर के आने का वक्त अभी नहीं हुआ था कि घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने फौरन से जाकर दरवाजा खोला तो सामने एक लड़का खड़ा था। मुझसे कहने लगा, आपी, खुदा तुम्हारी जिंदगी लंबी करे, तुम मुझसे ये टूथपेस्ट ले लो, मैं बहुत मजबूर हूँ, सुबह से बेच रहा हूँ। अगर आज भी किसी ने मुझसे ये ना खरीदे तो कंपनी मुझे तनख्वाह नहीं देगी। मुझे उस लड़के पर तरस आ गया। मैंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें पैसे तो दे दूंगी, पर तुम्हारी हालत बहुत ही बुरी हो रही है। मुझे तो लगता है तुम 2 मिनट और इसी तरह धूप में चलते रहे तो बेहोश हो जाओगे। मेरे घर आओ, बैठो, मैं तुम्हें ठंडा पानी पिलाती हूँ। लड़का बहुत खुश हुआ और बोला कि अल्लाह ताला आपको इस बात की जजा जरूर देगा। मेरे साथ वो कमरे में आ गया। ड्राइंग रूम में मैंने उस लड़के को बिठाया और फिर फ्रिज से पानी लेकर आई। मैंने उसके लिए ठंडा शरबत भी बनाया था, पर जैसे ही मैं उसे शरबत देने गई तो वो सोफे पर ढह गया और उसकी आंखें बंद हो चुकी थी। मैंने उसे उठाने के लिए जैसे ही उसके चेहरे की तरफ हाथ बढ़ाया, तभी मेरी नजर दरवाजे पर खड़े अपने शोहर पर पड़ी, जो मुझे खूनख्वार नजरों से घूर रहा था। मुझ पर गरजते हुए बोला, बेशरम औरत, तुम्हें जरा भी हया नहीं आई? एक नौजवान लड़के को घर के अंदर लाकर ऐसी बातें करती हो और फिर ये समझती हो कि तुम बहुत मासूम और पाकीज़ा हो। वो मेरे मुंह पर ऐसी बातें किए जा रहा था जबकि लड़का लड़खड़ाता हुआ एक तरफ जा गिरा था। शायद कि वो वाकई बहुत थक गया था। इस लड़के को यहाँ से अभी निकालो, वरना मैं तुम दोनों को एक साथ गोली मार दूंगा। मेरे शौहर ने उस लड़के की तरफ देखते हुए कहा। मेरे ख्याल में घबराहट और खौफ के मारे खुद ही उस लड़के की आंखें खुल गईं। उसने एक नजर हम दोनों को लड़ते हुए देखा और फिर बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। देखा, मुझे सब पता था, ये तुम्हारा पुराना आशिक था जिसे तुमने ही यहाँ बुलाया होगा। मेरे शौहर ने बहुत सी गालियां मेरे खानदान को दी और उसके साथ ही मुझे अपनी जिंदगी से आजाद कर दिया। बोला कि जाओ, जहां मर्जी है जाओ और जिसके साथ मर्जी रहो। मैं तुम जैसी बदकिरदार औरत के साथ नहीं रह सकता। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। और फिर उसने ये जुमला 3 बार दोहरा दिया। मेरे शौहर की 3 तलाकें सुनकर मुझे तो लगा जैसे मैं एक लम्हे में ही मर गई हूँ। मुझे लगा कि जैसे मेरी दुनिया लुट गई है, और वाकई मेरी दुनिया लुट ही गई थी। मुझे अपना आप बहुत बुरा महसूस हो रहा था। मैं अपने शोहर को फटी फटी आंखों से देख रही थी। उसने मुझे मजीद आंखें दिखाते हुए कहा, अब देख क्या रही हो बेशर्मों की तरह? कल तुम अपने माँ बाप से कह देना कि आकर तुम्हारा जहेज यहाँ से ले जाएं। मेरी इस शानदार कोठी को तुम्हारे 2-3 लाख के जहेज की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने शोहर की बातें सुनकर इस कदर रोई कि बता नहीं सकती। मेरा दिल इतना टूटा कि चूर चूर हो गया। मैंने कोई बात नहीं की, ना ही कोई सामान उठाया, ना कोई जेवर उठाया। बस चुपचाप 2 कपड़े लेकर तपती दोपहर में अपने घर से निकल गई। गलियां वीरान और सुनसान थीं। मेरे शोहर के अल्फाज मेरे कानों में गूंज रहे थे। मैं रोती हुई अपने माँ बाप के घर चली गई और उन्हें सारी हकीकत बता दी। मगर मुझसे पहले मेरे शोहर ने फोन करके झूठ बोल दिया था कि मैं खुद ही उससे झगड़ कर घर से निकल आई हूँ और तलाक वाली बात सब झूठ है। मेरे माँ बाप ने उल्टा मुझे डांटा और कहा कि 2 मिनट में तुम्हारा शोहर तुम्हें लेने आ रहा है।
मेरा शोहर मेरे लिए हराम हो चुका था। मैं कैसे उसके साथ जा सकती थी? मैं कसमें खाती रही कि मैं सच्ची हूँ, मुझे नासिर तलाक दे चुका है, मगर कोई मेरी बात मानने को तैयार ना था। इससे पहले कि नासिर आता, मैं अपने माँ बाप के घर से भी निकल पड़ी। मैं ये हराम काम नहीं कर सकती थी। मैं सोचने लगी, सच कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता। मैं भी बेजारों मददगार हो गई थी। एक लम्हे में मैं एक महल की मलका से गलियों में फिरने वाली एक औरत हो गई थी, जिसका कोई घर, कोई ठिकाना नहीं था। चलती चलती मैं बाजार की सिमत निकल गई। मुझे वीरानों से डर लगता था। मैं बहुत परेशान थी, पर अब घर नहीं जाना चाहती थी। चलते चलते मैं एक गाड़ी की वर्कशॉप में आगे पहुंच गई। वर्कशॉप में 3-4 आदमी काम कर रहे थे। उधर एक आदमी जिसकी दाढ़ी भी थी, वो बहुत ही ज्यादा मुअज्जिज लग रहा था। मैं उसे देखते ही समझ गई थी कि वो इन सब का मालिक है। बाकी लोग मजदूरी कर रहे थे। मुझे रोता देखकर वो अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और धीमे धीमे मेरे पास आकर बोला, क्या हुआ बेटी, तुम कहाँ से आई हो? सब ठीक तो है ना? रो क्यों रही हो? बूढ़े आदमी की बात सुनकर मैं मजीद रो पड़ी। तीनों मजदूर भी मेरी तरफ मुतवज्जा हो गए। बूढ़े ने उन्हें झड़क कर चुप करवा दिया। कभी कोई औरत नहीं देखी क्या? तुम्हारे घर में भी माँ बहनें होंगी। बेशर्मो, अपनी नजरें नीची करो। वो बूढ़ा उन्हें दर्श देता हुआ मुझे अंदर कमरे में ले आया। कमरे में जहाँ उसका ऑफिस था, वो एक ठंडा कमरा मालूम होता था। तपती दोपहर में भी यहाँ पर गर्मी नाम की कोई चीज नहीं थी। उसने मुझे अपने सामने बिठाया और कहने लगा, पानी पियो और ताजा दम हो जाओ बेटी। मुझे बताओ, क्या बात है? कहाँ से आई हो? यूं बेसरो समानी के आलम में कहाँ जा रही हो? तुम्हारे पाँव में तो जूता भी नहीं है। बूढ़े आदमी के याद दिलाने पर मैंने अपने पाँव की तरफ देखा। मैं वाकई नंगे पाँव, नंगे सर अपने घर से निकल आई थी। शायद इसीलिए वो मजदूर मुझे ऐसी नजर से देख रहे थे। बूढ़े ने भी एकदम मुझे अपने कमरे में बुला लिया था। मैं एक लुटी पुटी औरत मालूम हो रही थी। शदीद गर्मी से उस ठंडे कमरे में आकर मुझे मालूम हुआ कि वाकई में बेसुरो समानी के आलम में घर से निकली थी। मैंने बहुत बुरा किया। मैं उस बुजुर्ग से कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। वो मुझसे कहने लगे, तुम यहाँ आई हो तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी हिफाजत करूं, तुम्हारी जिम्मेदारी लूं। मुझे बताओ कि तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। कहा कि चचा, मेरे शोहर ने मामूली सी शक की बुनियाद पर मुझे तलाक दे दी। मैंने एक लड़के को घर बुलाकर ठंडा शरबत क्या पिलाया। मेरे शोहर को लगा कि मैं उसकी गैर मौजूदगी में किसी लड़के से मिल रही हूँ। ये बात सुनकर वो बुजुर्ग मुझ पर अफसोस करने लगे और बोले, तुम्हारे साथ वाकई बहुत बुरा हुआ है। एक शक्की इंसान के साथ जिंदगी गुजारने से बेहतर है तुम अकेली रो लो। बूढ़े बुजुर्ग की बात सुनकर मैं चुप हो गई थी। लेकिन चचा जी, अब मैं जाऊंगी कहाँ? अकेले रहना इतना आसान कहाँ है? अकेले रहने का कहना बहुत आसान है, पर अकेला रहना बड़ा मुश्किल है। बेटी, एक औरत के लिए सबसे कीमती चीज उसकी इज्जत होती है, और औरत को कभी भी कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ मेरे घर में रह सकती हो, या फिर मेरी इसी वर्कशॉप में रह लो। मैं वैसे भी 2-3 औरतों को और एक ख्वाजा सरा को नौकरी देने वाला हूँ, और मैं समझता हूँ कि मर्द हट्टे कट्टे होने के बावजूद भी दिल जमाई से काम नहीं करते। मैं औरतों को नौकरी दूंगा, वो घर में भी तो बर्तन धोती हैं। मेरी इस वर्कशॉप में अगर वो गाड़ियां धो लेंगी तो कौन सा बुरा काम हो जाएगा? सफाई का काम औरतों से बेहतर कौन जानता है बेटी? मैं अब औरतों को अपनी वर्कशॉप में नौकरी दूंगा। तुम चाहो तो वो पहली औरत बन सकती हो जो एक वर्कशॉप में काम करेगी। मैंने कहा, चचा, आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी। आपने तो वो बात कह दी जो कि आज के जमाने में कोई भी नहीं करता। एक औरत को ज्यादा से ज्यादा एक इज्जत वाला घर और रोटी चाहिए होती है। मुझे भी इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, बस मैं इज्जत से रहना चाहती हूँ। बुजुर्ग ने मुझे यकीन दहानी दिलवाई कि वो मुझे अपने साथ ही रखेगा और हमेशा मेरी हिफाजत करेगा। मैं उनकी बातें सुनकर बहुत खुश हुई। वो बोले कि अभी तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, कल से तुम वर्कशॉप काम पर आ जाना। मेरा दिल थोड़ा थोड़ा उनके ऊपर शक भी कर रहा था, पर मैंने सोचा, एक बूढ़े आदमी को मुझसे क्या मतलब, वो भी जिसने अपनी दुकान में 3-4 आदमी नौकरी पर रखे हुए हों। उसने मुझे अपनी एक चादर निकाल कर दी थी, तो वो बहुत भारी,
मगर उस वक्त मैंने अपने ऊपर कुछ और ओढ़ा हुआ नहीं था, तो मैंने वही चादर अपने ऊपर रख ली और जूते भी पहन लिए। मैं मर्दों के जूते पहनकर उस बुजुर्ग की दुकान से निकली। उसने मुझे एक बड़ी सी शानदार गाड़ी में बिठाया और गाड़ी खुद चलाकर एक बड़े से बंगले के सामने आकर रोक दी। मैं गाड़ी और ये बंगला देखकर बहुत हैरान और परेशान हुई। मैंने देखा था ये लोग वाकई बहुत अमीर थे। सुन रखा था कि अमीर मालिकों से वफा करो तो वो उसका सिला भी देते हैं। मैंने भी सोच लिया था कि इस बूढ़े बुजुर्ग की जी भरकर खिदमत करूंगी और फिर ये मेरा दिल से ख्याल रखेगा। घर के अंदर आई तो एक शहाना तर्ज जिंदगी मेरा मुंतजिर थी। मैंने देखा यहाँ पर दो तीन औरतें और भी थीं। शायद बड़े मियाँ की बहू बेटियां थीं, जो कि आते ही उनको अब्बा अब्बा कहकर उनके साथ लिपट गईं। पूछने लगी कि ये कौन है। बूढ़े बुजुर्ग ने बताया कि ये मेरी दुकान पर आई है, बेसहारा है। तुम लोग तो जानती हो कि मैं बेसहारा खवातीन का अलग से सेंटर खोल रहा हूँ। बस मैं इस लड़की को वहीं रखूंगा। उन लड़कियों ने मेरी खूब खातिर मदारत की। कहने लगी कि बड़े अब्बा बहुत अच्छे हैं, वो तुम्हारा ख्याल रखेंगे। मैंने कहा कि तुम लोग कौन हो। मुझे उन लड़कियों ने जो जवाब दिया उसने वाकई ही मुझे हैरान कर दिया था। वो बोली कि हम सब बड़े अब्बा की बेटियां हैं। मैंने कहा बड़े अब्बा की उम्र तो तकरीबन 60 साल से भी ज्यादा लगती है और तुम 20-22 साल की लगती हो। मैं उन्हें हैरत से देखने लगी तो उनमें से एक हंसकर बोली, हाँ तो क्या हुआ, बड़े अब्बा ने कौन सा हमें खुद पैदा किया है, हम तो उनकी गोद ली हुई बेटियां हैं। वो लड़कियां हंसने लगी। मैंने कहा क्या तुम सब बड़े अब्बा की हकीकी औलाद नहीं हो। वो बोली कि नहीं, उन्होंने तो हमें बेसहारा समझकर पनाह दी है। तुम चाहो तो तुम भी हमारे साथ रह सकती हो। तुमसे वो कोई काम भी नहीं करवाएंगे, पर बेहतर है कि तुम उनके साथ काम संभालो। जो उन्होंने कहा है वो करो, ये बड़ा ही अच्छा काम होगा। तुम कोई ना कोई हुनर सीख जाओगी। मैं ये सब देखकर हैरान थी कि बड़े अब्बा ने इतनी सारी लड़कियों को पनाह दे रखी है। वो सब की सब मेरी तरह दुखी ही थी। किसी के शोहर ने उसको धोखा दिया था, किसी के घर वालों ने उस पर इल्जाम लगाकर उसे घर से ही निकाल दिया था। गर्ज यहाँ सब दुखों और गमों की मारी लड़कियां थीं। मैं अगले दिन बड़े अब्बा की वर्कशॉप में चली गई। वो मुझे बकायदा काम सिखा रहे थे। तकरीबन मेरे काम को 2 हफ्ते ही गुजरे थे कि एक आदमी की गाड़ी आकर हमारी वर्कशॉप के सामने रुकी। मैंने देखा उस गाड़ी में एक आदमी बैठा था जो कि बड़ा ही मायूस सा लग रहा था। गाड़ी का शीशा नीचे हुआ तो मैं ये देखकर हैरान रह गई कि ये तो मेरा शौहर नासिर था। उसे देखकर मेरी तो हैरत से आंखें फट पड़ी। वो भी मुझे इसी हैरत के साथ देख रहा था जिस हैरत से मैंने उसे देखा था। वो गाड़ी से उतरकर बाहर आ गया और बड़े अब्बा से पूछने लगा, ये कौन है चचा, इस लड़की को तुमने यहाँ क्यों रखा है। बड़े चचा ने परेशानी से पूछा, क्यों भाई, ये तुम्हारी कुछ लगती है क्या। हाँ चचा, ये तो मेरी बीवी है, घर से लापता हो गई थी। मैं हैरान थी कि मेरा शौहर कितना बड़ा फनकार था जो उसने बड़े अब्बा को भी अपनी बातों में ले लिया था। फिर मजीद बड़े अब्बा ने उससे कहा कि मैं अलग से मेहनत करके पैसे कमाना चाहती थी ताकि अम्मा अब्बा को अपने मेके में पैसे भिजवा सकूं। बस इसी बात पर हम दोनों की लड़ाई हो गई थी। मैंने इसे तलाक नहीं दी थी। असल में नासिर बड़े अब्बा से गाड़ी का काम करवाने आता था, इसलिए बड़े अब्बा उसकी हर बात सच मानते जा रहे थे। मेरे शोहर ने किसी तरह से बड़े अब्बा को ऐसे अपने शीशे में उतारा कि बड़े अब्बा ये भी मालूम ना कर सके कि ये आदमी चाहता क्या है, क्यों आकर खामखा ही उन्हें एक ऐसी लड़की के बारे में बता रहा है जिसे वो अपनी जिंदगी से तलाक देकर निकाल चुका है। मेरे शोहर का आखिर मुझे वापस लाने का मकसद क्या था, ये सोचकर मेरी आंखों में गुस्सा भर आया था। मैं हरगिज उसके साथ नहीं जाना चाहती थी, पर वो बड़ी मोहब्बत भरी नजरों से मेरी तरफ देखकर बोला, बड़े अब्बा मुझ पर रहम कीजिए, मुझे मेरी बीवी 1 महीने बाद मिली है, इसका तो रंग रूप ही खत्म हो गया है। ये सुनकर बड़े अब्बा भी सोच में पड़ गए। नासिर कहने लगा कि मैंने तो इसे कोई तलाक नहीं दी, मेरी बीवी जानबूझकर ये सब कर रही है। आपको तो मालूम है औरत की गवाही इसीलिए मानी नहीं जाती। मेरा शोहर एड़ी चोटी का जोर लगा रहा था कि किसी तरह वो बड़े अब्बा को मुझे अपने साथ ले जाने पर राजी कर सके। खैर उसने मना कर ही दम लिया। ऐसे ऐसे दलाइल दिए कि बड़े अब्बा की एक ना चली। बड़े अब्बा ने मुझे कहा कि बेटी, तुमने गलत बयानी से काम लिया है, तुम अपने शोहर के साथ वापस अपने घर चली जाओ। औरत का घर सिर्फ अपने शोहर का घर होता है
और किसी का नहीं होता। कल को तुम्हारे बच्चे होंगे, वो घर तुम्हारे बच्चों का होगा, तब भी तुम उसमें एक माँ की हैसियत से ही रहोगी, लेकिन उस वक्त तुम्हारी सारी जिंदगी की मुशक्कत का सिला तुम्हें मिल चुका होगा। इसलिए तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो। मैं बड़े अब्बा को बताती रही कि ये झूठा शख्स है, ये मुझे तलाक दे चुका है। पर नासिर ने मेरी उस बात पर बड़ी चालाकी दिखाई और बड़े अब्बा से कहने लगा, ऐसी कोई बात नहीं है, आप तो जानते हैं कि बीवियां ऐसी हरकतें करती रहती हैं। दरअसल मैं कुछ दिन अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने फिरने गया था। ये कहने लगी कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। मैं इसे नहीं लेकर गया, तब से ये खफा हो गई है और बात बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आप पहुंची है। बड़े अब्बा ने मुझे उल्टा खूब नसीहतें की, मुझे मेरे शोहर के साथ भेज दिया, जो कि मुझ पर हराम हो चुका था। गाड़ी में बैठते ही मैंने रोना और चिल्लाना शुरू कर दिया। मैंने कहा, आपको क्या जरूरत थी मेरी बनी बनाई नौकरी छुड़वाने की? मैं यहाँ बहुत खुश थी, मुझे आपके साथ नहीं रहना। वैसे भी अब हम दोनों ही एक दूसरे से अलग हो चुके हैं, अब हम दोनों का एक दूसरे के ऊपर कोई हक नहीं बनता। इसलिए बेहतर है कि आप मुझे यहीं पर उतार दें। मैं बड़े अब्बा के पास वापस जाना चाहती हूँ, आप खुदा के लिए यहाँ से चले जाएं। नासिर बोला कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मैं हर एक चीज का बंदोबस्त कर चुका हूँ, बस तुम्हें हलाला के लिए एक शख्स के पास लेकर जाऊंगा, फिर तुम मेरी हो जाओगी। मैंने अपने शोहर से कहा कि तुम किस किस्म के इंसान हो, मैं कोई खिलौना नहीं कि आप मुझे किसी के साथ भी ब्याह दें और मैं खुशी खुशी मान जाऊं। ऐसा नहीं हो सकता। मेरा शोहर बोला कि ऐसा ही होगा, मैं चाहूं तो तुम्हारे खानदान को इस कदर मजबूर कर सकता हूं कि वो खुद तुम्हें मेरे पास भेजेंगे। पर क्या तुम चाहती हो बड़े अब्बा की तरह वो लोग भी तुम्हें मजबूर करें? इससे अच्छा है कि तुम खुद ही मान जाओ। मेरे पास आने के अलावा तुम्हारे लिए और कोई जगह नहीं है। मैंने कहा, आप तो मुझे बुरी औरत समझते थे, अब वापस क्यों मुझे अपनी जिंदगी में लाना चाहते हैं? वो बोले कि अब वो शक तो दूर हो गया है। मैंने अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक की थी, तुमने पिछले सारे दिनों में कुछ ऐसा नहीं किया कि मैं तुम पर शक करता। मुझे माफ कर दो। मैंने कहा, मैं आपको माफ नहीं कर सकती। नासिर बोला कि मुझे इस बात की परवाह भी नहीं है, मैं तुम्हारा हलाला करवाऊंगा, उसके बाद तुम फिर से मेरी हो जाओगी। मेरा शोहर तो ताकत के नशे में चूर था, बस फिर वो मुझे एक पुराने से घर में लेकर गया। मैंने कहा कि ये कौन सी जगह है? बोला कि ये तुम्हारे नए शोहर का घर है, जहाँ तुम्हारा निकाह होगा, उसके बाद तुम 2 महीने यही रहोगी और फिर मेरे पास आ जाओगी हमेशा के लिए। मैंने कहा कि तुम मुझे मारकर खत्म कर दो, ये मेरे लिए अच्छा होगा। बोला, जज्बाती बातें ना करो। और फिर उसी वक्त मौलवी साहब भी वहीं आ गए। अब मुझे ये कहा गया कि मैं अपने शोहर की शक्ल नहीं देख सकती। वैसे भी मेरे शोहर यानी मेरे दूसरे शोहर ने अपने चेहरे पर सेहरा सजा रखा था। मेरा निकाह एक अनजान आदमी के साथ कर दिया गया, जिसे मैं जानती तक नहीं थी। मेरे शोहर ने कान में मुझे कहा, मैं नहीं चाहता कि तुम इसकी शक्ल भी देखो, इसीलिए वो हमेशा तुम्हारे पास जब भी आएगा अंधेरे में ही आएगा। तुम इसे देखने की कोशिश मत करना, वरना बहुत बुरा होगा। मैं अपने शोहर की बातें सुनकर अब डरती नहीं थी। मैं जानती थी कि कभी कभार झूठ भी बोलना पड़ता है और वो गुनाह नहीं होता। चुनाचा मेरे शोहर के जाने के बाद मैंने अपने दूल्हे के चेहरे से सेहरा हटाकर देखा, तब मेरी तो चीखें ही निकल गई। वो कोई और नहीं बल्कि मेरे शोहर का बूढ़ा ड्राइवर था, जो कि उसने 20,000 रुपए तनख्वाह पर रखा था और आज वो मेरे शोहर के हाथों का खिलौना बना हुआ था। उस बेचारे की बीवी नहीं थी। मेरे शोहर ने उसे डरा धमका कर मेरे साथ निकाह करने पर आमादा किया था, ताकि बाद में वो आसानी से मुझे तलाक दिलवा कर अपने पास रख सके। मैंने उस आदमी को कुछ नहीं कहा, मैंने बस एक ही बात बोली कि अगर तुम मर्द हो और अल्लाह ताला से डरते हो तो कभी मुझे तलाक ना देना। बूढ़ा हैरान हो गया। वो तो मेरे बाप की उम्र का था, पर मुझे अपने शोहर से बदला लेना था। मैंने उससे कह दिया कि तुम मुझे तलाक नहीं दोगे। अगले दिन मैं और मेरे शोहर का ड्राइवर उस घर से निकल आए थे। वो वैसे तो गाड़ी चलाने की नीयत से घर से निकला था, पर आज वो मुझे दूर दराज एक गांव में छुड़ाया था। मैंने उसे ये भी नहीं कहा कि तुम मुझे यहाँ छोड़कर क्यों जा रहे हो, और ना ही मैंने उसे तलाक लेने का मुतालबा किया था। मुझे उस गांव में छोड़कर वो हमेशा के लिए चला गया। आज मैं अपने शोहर के पास जाना चाहती हूँ, पर मैं उसे तड़पाना चाहती हूँ, इसी तरह रुलाना चाहती हूँ।
जैसे मैं रोई हूँ। अब मैं एक स्कूल में बच्चों को पढ़ा रही हूँ और उसी स्कूल की प्रिंसिपल के साथ रह रही हूँ। मेरी ये कहानी उन वालिदैन के लिए नसीहत है जो बेटियों को बोझ समझते हैं। आपको क्या लगता है, मैंने अपने वालिदैन की बात ना मानकर ठीक किया था? मैंने उनकी नाफरमानी की थी, और अगर मैं उनकी बात मानकर शौहर के साथ चली जाती तो ठीक करती। क्या मुझे उस हराम रिश्ते के साथ जिंदगी गुजार देनी चाहिए थी?